हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज एनिमे लेकर आया हूँ जिसका नाम है द पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट्स। सो लेट्स बिगिन टू द फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं, तो वो उनसे बच के भाग रहा होता है। तभी जब वो उनसे भाग रहा होता है तो तभी वो लोग उसे घेरने वाले होते हैं, तो एक आदमी उस पर स्पेल कर देता है जिसपे वो बीच में अपने एक शील्ड बना लेता है और उसके तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसके चारों तरफ उसे घेर लेते हैं और फिर उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिस पे जो उनका लीडर होता है उस टीम का उनसे कहता है कि अब तू हार मान ले और ये जो तेरे हाथ में जो तू ये पिल ले रहा है इस पिल को मुझे दे दे। जिस पे वो उसे कहता है कि ये सोचना भी मत, मैं तुझे ये पिल कभी भी नहीं दूंगा। और वो उनके उस जाल को तोड़ के वहां से पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। जिस पे वहां पे वो सभी लोग आके देखते हैं कि कितना मूर्ख इंसान था, इसने इस चीज़ के लिए अपनी जान दे दी। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से नीचे गिरता जा रहा होता है तो वहाँ पे वो सोचता है कि फादर, मैं इस जन्म में तो आपकी अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन अगर मुझे फिर से एक नया जन्म मिला तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और अपनी आंखें खोलता है और वो आँख खोल के देखता है कि ये मैं कहाँ पे हूँ। और वो कहता है कि मेरे हाथ इतने ज़्यादा यंग कैसे हो गई। तो वो तभी वहाँ पे उठता है और देखता है कि कहीं ये मेरा पास्ट रूप तो नहीं, तो वो देखता है कि ये तो सच में वही है। और वो हैरान होता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, सोचता है तो कहीं मैं वापस से मेरे यहाँ पे रिबॉर्न तो नहीं होगा। तो सोचता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और फिर तभी वो सोचता है और कि वो वहाँ पे इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ बुक दिखती है और उसे अपने फादर की बातें याद आती है कि जब वो बचपन में होती थी। और वो उनकी बातों को याद कर रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है और हम तभी देखते हैं कि उसकी नज़र वहाँ पे एक दीवार पर जाती है जहाँ पे एक वहाँ पे तलवार लटकी हुई होती है। तभी वो सोचता है कि ये तलवार तो मुझे मेरे फादर ने दी थी जब मैं 16 साल का हो गया था। तो वो सोचता है कि कहीं मैं अब भी 16 साल का तो नहीं हूँ। और तभी उसके शरीर में बहुत तेज़ी से पेन होने लगता है। जिस पर वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और वो कहता है कि ये तो वही उम्र है। और वो कहता है कि इस मेरे शरीर पे तो वहाँ पे एक्सट्रीम यंग पॉइजन भी है। तो वो कहता है कि मैं पिछली बार तो इससे मेरे फादर को बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब की बार मैं कुछ भी दुख नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है जिससे उसे कंट्रोल करने की ट्रिक पता होती है। तो वो अपने उस अंदर के उस पॉइज़न को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है और उससे उसे पेन से जो भी हो रहा होता है उससे थोड़ा आराम मिलता है। उसके बाद उसे बाहर से आवाज़ आती है तो वो कहता है कि तो मेरे फादर है। और कहते हैं दूसरे तो मेरे सेकंड अंकल है। तो वहाँ पे गेट पे कान लगा के सुनने लगता है और हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पे नी फैंग के जो फादर होते हैं वो बाहर होते हैं। तो उसके जो भाई होते हैं उसके फादर के वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम्हारी हमने हमारे ख़ानदान की एक और मिल बेच दी और उससे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होया करता था हमारी नई फैमिली को, लेकिन तुमने सिर्फ एक इन पिल की वजह से तुमने उस सारी की सारी माइन को बेच दिया। तो वहाँ पे वो कहते हैं उसके फादर कि हाँ, मेरे बेटे को उस पिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए। तो उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो ये कब तक चलेगा, हमारी सारी फैमिली ख़त्म हो जाएगी, हमारी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। और वो कहता है कि मैं ये सारी बात बता के वहाँ पे जितने भी एल्डर है सबको बताऊँगा ये बात। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है जा बता दिए। जिस पे फिर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि नी फैंग सोचता है कि मेरी वजह से मेरे फादर को कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। और वो कहता है कि अभी तो 3 महीने हैं फैमिली ईयर मीटिंग के लिए, और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार मैं फादर को कुछ भी ऐसा नहीं झेलने दूंगा। और कहता है कि इन 3 महीने में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के दिखाऊंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके फादर वहाँ पे आके देखते हैं कि ये तो होश में आ गया है। तो वे उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और खुश होते हैं कि तुम आज अपने आप होश में आ गए। तो वो उसे वही पिल देते हैं कि लो तू ये वाली पिल ले ले जिससे तेरा जो पॉइजन है उसमें तुझे आराम होगा। जिस पर उन्हें मना कर देता है कि नहीं मुझे ये पिल नहीं चाहिए अब से। जिस पर उसके फादर सोचते हैं कि कहीं इसने मेरी और अपने सेकेंड अंकल की बात तो नहीं सुन ली, इस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम में ना आए, इस वजह से ये पिल लेने से मना कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए मेरे बेटे। अगर हमारी फैमिली मीटिंग में कुछ ऐसा भी हुआ जिससे मुझे यहाँ पे अपना पेट रिच पद छोड़ना पड़ा तो हमारी प्रॉपर्टी आपस में आधी आधी बट जाएगी, तो तुम फिक्र मत करो। जिस पे वो कहता है फादर मैं ये इस वजह से नहीं ले रहा बल्कि मुझे मेरे पॉइजन का क्योर पता लग गया। और कहता है कि जब मैं अनकॉन्शियस था तो मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आ रही थी और वो मुझे कोई देवते लग रहे थे, कोई भगवान लग रहे थे, और उन्होंने मुझे एक टेक्निक दी जिसकी मदद से मैं उस यंग पॉइजन से अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सकता हूँ और अब मेरी बॉडी यंग
प्योर यंग बॉडी बन जाएगी। और वो अपने फादर को कहता है कि फादर आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके देख लिए। इस पर उसके फादर उसे साफ मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें ये देती ने दिया है और वो इनका जरूर कोई ना कोई प्रीशियस गिफ्ट होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये दिया है और तुम ये किसी को भी नहीं दोगे, चाहे कोई भी हो तुम ये किसी को भी नहीं दोगे। टेक्निक और कहता है चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, तुम ये किसी को भी नहीं दोगे। तो फिर वहाँ पे तभी वो उन्हें कहता है निफेंग की और यंग बॉडी बन जाएगी। और वो कहता है कि उन्होंने उस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए मुझे एक वहाँ पे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी दिए हैं जिनसे मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मैंने उनकी पूरी लिस्ट बना के वहाँ पे टेबल पे रख दिया है, जिसके उस पे फादर कहते हैं कि ठीक है मैं अभी उसे देखता हूँ और मैं तुम्हें ला के दूंगा। जिस पे उसके फादर उन्हें पढ़ते हैं और मन में कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स है, ये तो बहुत हज़ार टेल्स में आएंगे। और वो कहते हैं कि मन में कि मैं इनमें से एक दो तो खरीद ही सकता हूँ अपने बेटे के लिए। और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब की बार अपने बेटे को ज़रूर बचाऊंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कितनी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिस पे वो कहते हैं कि 10। तो वो कहते हैं कि 10। और ये कहते हैं यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।